बढ़ेंगे और बाजार में जल्द रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। इसके आने से रिटेल निवेशकों को क्या फायदा होगा, ब्रोकिंग हाउसेस पर इसका क्या असर आते हुए दिखेगा, आइए ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आया है ये रिटेल के लेके है और ये एल्गो ट्रेड में कैसे आ सकते हैं इस इकोसिस्टम में। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो है एल्गो ट्रेडिंग को लेकर ये ड्राफ्ट जारी की है। अब डेट्स पता कर लेते हैं। 3 जनवरी 2025 तक जो है सभी स्टेक होल्डर से राय देने के लिए जो है कहा गया है। इसमें ब्रोकर्स इंक्लूड कर लीजिए, रिटेल शेयर होल्डर्स होल्ड कर लीजिए, और ब्रोकर्स जो है याद रखिएगा हर एल्गोरिदम के लिए एक्सचेंजेस से जो है मंजूरी लेना होगी। ओवरऑल देखा जाए तो हर एल्गो ट्रेडिंग पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगने वाला है। देखें तो ट्रेडर्स के जो खुद का जो एल्गो पोर्टफोलियो है उस पर भी अगर नज़र दें तो यहाँ पे देखेंगे कि उनको अपनी सारी चीज़ को रजिस्टर करवाना होगा, यानी कि एक प्रॉपर चेन रहेगा। अब बात करते हैं नियमों के लेके, तो यहाँ पे नियम जो है कहेंगे कि जो स्टॉक ब्रोकर्स की जो भूमिका है इसकी जिम्मेदारी भी जो है तय की जाएगी कि ओवरऑल उनके क्या क्या काम रहने वाले हैं। एल्गो प्रोवाइडर फिनटेक हो या वेंडर हो, उनके एजेंट भी माने जाएंगे, तो इस पे भी नज़रिया रहेगा। अब देखें तो एक्सचेंजों के ऊपर भी एल्गो ट्रेड की पूरी निगरानी का जो है आप कह सकते हैं जिम्मा होगा, और सारे जो रेगुलेटरी चीज़ है, सुपरविजन चीज़ें, वो सब पावर्स एक्सचेंजेस में देखने मिलेंगे। पहला डिस्कशन पेपर 9 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था, और अब जो है एल्गो ट्रेड की बात करें तो खास ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी होता है। तो ऑफकोर्स हम लोग फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं अगर रिटेल निवेशक को बारे में हम बात करें, लेकिन असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो रिटेल के लिए हम जब फोकस करते हैं तो रिटेल में हम बात करें तो रिटेल निवेशकों की बाज़ार की जो भागीदारी है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। सेफगार्ड जो है रेगुलेटरी का जो हेल्प है वो एक बड़ा पॉइंट है। नई टेक्नोलॉजी अपनाने से जो है लागत बढ़ सकती है, ओवरऑल जो कॉस्टिंग होता है शायद वो शुरुआत में जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो कॉस्टिंग ज़्यादा रहता है। ऑपरेशंस और ऑर्डर प्लेसमेंट को लेकर अनिश्चितता ज़रूर रहेगी कि ओवरऑल ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, और ऑर्डर प्लेसमेंट में अगर आप हेज करते हैं या अपने लॉसेस को किस तरह बचाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो करेंटली हम बात करें तो आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो एल्गो के इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो एक रिटेल कैसे करेगा तो उस पर भी थोड़ी अनिश्चितता ज़रूर रहेगी, यानी कि थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना होगा कि ये चीज़ है क्या। ये तो बात हुई रिटेल की, लेकिन ब्रोकिंग हाउस पे क्या असर आता है इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे रेगुलेटरी जात में पूरी बढ़ोतरी होगी, लेयर टू लेयर सिक्योरिटी सब चीज़ चेक होगा। इसके कारण क्या होगा कि ओवरऑल कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है। बड़े और रिटेल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे भी अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि अभी ये ऑर्डर्स जो है इंस्टीट्यूशंस के लिए दे रहे हैं, अब रिटेल के लिए भी देंगे, तो क्या उसमें अनिश्चितता रहेगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी जो है कॉन्वर्सेशन के लिए। और आखिर में जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होती है, जागरूकता अभियान, ये चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत टेक्निकल है, बहुत हार्ड एंड मनी आपका आता है, स्पेशली आप F&O स्पेस में जहाँ पे एल्गो ट्रेड होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है हमारे एज अ चैनल का भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमें आपको पूरी तरह समझाएं कि क्या क्या जोखिम हो सकती है, क्या क्या इसमें रिस्क हो सकती है अगर हम एल्गो ट्रेड की बात करें तो। ऑलराइट जी हाँ, बिल्कुल शरद, अब देखिए रिटेल में जिस तरीके से उनका पार्टिसिपेशन F&O स्पेस में बढ़ा, इसको लेकर तो हम कई बार इनको चेतावनी भी देते हैं, सेबी के कुछ आंकड़े भी आते हैं, पर अब एल्गो ट्रेडिंग में भी इनका एक्सपोजर जो है आने वाले टाइम में किस तरीके से बढ़ता है इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। पर गौरांग जी, आपसे भी एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी तक तो हम देख रहे थे कि F&O में पार्टिसिपेशन जोरों शोरों से था रिटेलर्स का, पर अब एल्गो ट्रेडिंग में भी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनका रुझान बनता हुआ दिखेगा और इसका असर ब्रोकिंग हाउसेस पर कैसे आते हुए दिख सकता है? देखिए सृष्टि, इस पर अभी टिप्पणी करना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो नियम बन रहे हैं और फ्रेमवर्क जारी करने वाले हैं। तो और भविष्य में क्या होगा उसको लेकर के टिप्पणी करना मेरे ख्याल से हमारे लिए इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि इसका असर किस प्रकार से पड़ता है कारोबार पर, आय पर, क्लाइंट्स कितने यहाँ पर रुचि लेते हैं इस नए प्रोडक्ट में, जब भी ये लॉन्च होता है वहां पर कामकाज करने के लिए फी स्ट्रक्चर क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रयास ये हो रहा है कि आधुनिक बनाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि ये भी कहना अनिवार्य होगा कि विदेशों में जहां पर एल्गो ट्रेडिंग चलती है वहां पर कुछ हादसों को लेकर के बहुत बड़ा खामियाजा भी भरना पड़ा था बाजार को, जब
माल फंक्शन या फिर एक फैट फिंगर ट्रेड हो जाता है। तो प्रयास कर रहे हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने के लिए। अब ये कितना अनिवार्य या फिर कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा।